क्या है टाइम ट्रेवल? टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा, वक्त में आगे या पीछे का सफर। आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिसे ये पता होगा कि टाइम ट्रेवल क्या है। क्या समय यात्रा मुमकिन है? क्या हम वक्त में आगे यानी कि भविष्य काल फ्यूचर टाइम में जा सकते हैं? क्या हम वक्त में पीछे यानी कि भूतकाल पास्ट टाइम में जा सकते हैं? क्या गुजरे हुए वक्त पास्ट टाइम या आने वाले वक्त फ्यूचर टाइम में सफर करना मुमकिन है? तो दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि क्या समय यात्रा करना संभव है और इस टाइम ट्रेवल के बारे में अब तक वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज बताई हैं। 100 साल पहले एक मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ख्याल पेश किया कि वक्त कैसे काम करता है। उसने एक नजरिया दिया जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक टाइम रिलेटिव है, यानी कि इस ब्रह्मांड में टाइम कांस्टेंट नहीं है। यह नजरिया कहता है कि वक्त और जगह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। इस ब्रह्मांड में हर जगह पे वक्त अलग अलग हो सकता है, कहीं धीमा स्लो तो कहीं तेज फास्ट हो सकता है। आइंस्टाइन ने यह भी कहा है कि हमारी कायनात में कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज सफर नहीं कर सकती। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक आप जितना तेजी से सफर करेंगे उतना ही आपका वक्त धीमा यानी कि स्लो चलेगा। इस बात को सही साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तजर्बा किया था जिसमें 2 घड़ियों का इस्तेमाल किया गया था जो एक ही वक्त पर सेट की गई थी। एक घड़ी को हमारी धरती पर सेट की गई, जबकि दूसरी घड़ी को एक उड़ते हुए हवाई जहाज का हमारी धरती का चक्कर लगाने के बाद साइंसदानों ने दोनों घड़ियों का कंपैरिजन किया। तेज रफ्तार से चलने वाले हवाई जहाज की घड़ी जमीन पर लगी घड़ी से थोड़ा सा समय पीछे थी। इससे यह साबित हुआ कि जितना हम तेजी से सफर करेंगे उतना ही हमारा टाइम स्लो यानी कि धीमा चलेगा, और अगर हम रोशनी की रफ्तार से ट्रेवल करेंगे तो हमारा टाइम बेहद ही स्लो चलेगा। इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित होता है कि हम भविष्य में यानी कि फ्यूचर में सफर कर सकते हैं अगर हम स्पीड ऑफ लाइट यानी कि रोशनी की रफ्तार से सफर करें। लेकिन अभी तक कोई ऐसी टाइम मशीन नहीं बनी है जो रोशनी की रफ्तार से चलती हो। इसका मुख्य कारण यह है कि टाइम मशीन को लाइट की स्पीड से चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी ऊर्जा चाहिए, और अगर भविष्य में इंसान ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए जिस दिन ऐसा होगा उस दिन इंसान न केवल समय यात्रा टाइम ट्रेवल करके अपना भविष्य बदल पाएगा, बल्कि मानव इतिहास एक बार फिर से लिखा जाएगा। उस समय यात्रा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जितनी आसान होगी। दोस्तों, अब तक बात हो रही थी टाइम ट्रेवल इन फ्यूचर, भविष्य में समय यात्रा की। अब हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रेवल इन पास्ट, यानी कि गुजरे हुए वक्त में सफर करने की। वैज्ञानिकों का कहना है कि पास्ट टाइम भूतकाल में सफर करना थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली संभव नहीं। कोई भी थ्योरी पास्ट टाइम में समय यात्रा की इजाजत देगी तो उसके सामने कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स ये कहती है कि मान लीजिए कि आप किसी भी तरह समय यात्रा करके पास्ट में चले गए और आपने अपने दादाजी को मार दिया, तो आप इस समय कैसे जिंदा रहोगे? मेरा मतलब, जब आपने अपने दादाजी को मार दिया है तब तो आपके दादाजी ही नहीं रहे, तो आपका जन्म कैसे हुआ? आप तो पैदा ही नहीं हुए, तो उन्हें मारा किसने? ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। इस पैराडॉक्स को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं, जैसे कि नॉक ऑफ सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल और मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन। नॉक ऑफ सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के मुताबिक अगर कोई ऐसा वाक़या मौजूद है जो माजी में पैराडॉक्स या किसी तब्दीली का सबब बनता है, तो उस वाक़े का इम्कान 0 के बराबर है, और इस तरह टाइम पैराडॉक्स पैदा करना नामुमकिन होगा। तो दोस्तों, इससे साबित होता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में हम फ्यूचर यानी कि भविष्य काल में समय यात्रा कर पाएं अगर हम रोशनी की रफ्तार से चलने वाली एक ऐसी टाइम मशीन बनाएं। और पास्ट टाइम यानी कि माजी की तरफ वक्त का सफ़र थ्योरेटिकली कुछ जनरल रिलेटिविटी, स्पेस टाइम ज्योमेट्रीज जैसे कि कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, ट्रेवर्सेबल वर्म होल्स और अल्कोबियर ड्राइव्स में मुमकिन है, जो रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज सफ़र करने की इजाज़त देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में हम इंसान ऐसी टाइम मशीन बना पाएंगे जो भविष्य काल फ्यूचर या भूतकाल पास्ट में सफ़र कर पाए? आप इस वीडियो पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए देखते रहें हमारे YouTube चैनल इन्फोट्यूब को। धन्यवाद।